नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखाया है कि जो वो कहते हैं करते भी। लाल किले से नरेंद्र मोदी ने इस बार कहा था कि जीएसटी कम कर दूंगा। 19 दिन के अंदर ही नरेंद्र मोदी ने फैसला करके दिखा भी दिया। जीएसटी वाला ऐसा धमाका नरेंद्र मोदी ने किया कि आम आदमी बम बम हो रखा है, क्योंकि पहले टैक्स स्लैब बढ़ा 12 लाख तक, आम आदमी के जेब में पैसा आया, बचने लगा, मिडिल क्लास खुश हुआ। उसके बाद रेपो रेट कम हुआ, पब्लिक बोली अरे गजब बॉस, अब तो घर वर लोन वन सस्ता हो जाएगा, कार लोन वगैरह। और अब ये जीएसटी में जो बड़ा रिफॉर्म हुआ है, आम आदमी बम बम है, लेकिन राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक को आग लगी। इधर नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम करने का फैसला करवाया, उधर सारा इंडी गठबंधन उतर गया क्रेडिट लेने के लिए कि जीएसटी तो मेरी ही वजह से कम हुआ है। कांग्रेस तो राहुल गांधी का जयकारा लगाने लगी, ममता बनर्जी अलग राग छेड़ दी, ओवैसी अपना गणित लेकर आ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबको तगड़ा जवाब दिया और क्या कहा, समझा दिया कि कैसे कांग्रेस राज में बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लगता था। आज आपको यह बताऊंगा कि मोदी राज में और कांग्रेस के राज में पब्लिक पर कौन ज्यादा टैक्स लगा रहा है या लगाता था। अब जो नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सुधार किया, आपके घर का कितना पैसा बचने वाला है, देश का कितना फायदा होने वाला है, पूरा कैलकुलेशन आज आपको समझाऊंगा। कौन सी कार सस्ती होगी, टीवी एसी बाइक खरीदा तो कितना फायदा होगा, इंश्योरेंस लेंगे तो क्या होगा, कौन सी दवा सस्ती हो गई है, पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आज लेकर आया हूं। लेकिन जो हुआ है उसकी एक झलक दे। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। All items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. 2016 से राहुल जी दो ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। जब भी भारतवर्ष में कुछ अच्छा होता है, तब कांग्रेस को मातम बनाने का पूरा मौका मिलता है। अगर टैक्सेस कम होएंगे तो कम हो जाएगा, 1-2 हजार का फर्क पड़ेगा तो हमें बहुत फायदा ही होगा। सर लाभ सीधा सीधा किचन के उपभोक्ता को पड़ने वाला है, क्योंकि सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी, रोटी कपड़ा मक्खन। निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारी बेनिफिट में आएंगे। आप ये देखिए कि फरवरी में जब बजट आया था तो नरेंद्र मोदी ने उनके एक फैसले ने ऐसा धमाका किया था कि देश की इकोनॉमी रॉकेट बनी। तब नरेंद्र मोदी ने 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। पहले इनकम पर राहत दी, अब खर्च पर भी बड़ी राहत दे दी और जीएसटी कम करके नरेंद्र मोदी ने डबल धमाका कर दिया। 22 सितंबर को जब नवरात्र शुरू होंगे, तब से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी पर अब सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब रहेंगे, पहला 5% का और दूसरा 18% का। 28% और 12% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, यानी जिन चीजों पर पहले 28% जीएसटी देना पड़ता था, उसमें से ज्यादातर चीजों को अब उठाकर 18% की कैटेगरी में ला दिया गया है। 10% का सीधे सीधे फायदा होगा। इसके अलावा जिन चीजों पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसमें से ज्यादातर चीजों पर अब 5% टैक्स देना होगा, यानी 7% का फायदा। और एक 40% की अलग कैटेगरी आई है, जिसमें ऐसी चीजें हैं जो बहुत लग्जरी हैं या पान गुटखा मसाला ये सब है, उसको 40% में डाल दिया। जितना कम करो खर्चा उतना अच्छा, या फिर ज्यादा टैक्स दो। यानी जो चीजें बहुत जरूरी हैं उस पर 0 टैक्स है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर 5% तक टैक्स है, जो स्टैंडर्ड गुड्स हैं उस पर 18% टैक्स है। लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगे। जाहिर सी बात है कि जब जनता को कम टैक्स देना पड़ेगा तो जनता के हाथ में पैसा भी ज्यादा आएगा, इससे खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का इंजन दौड़ेगा। जीएसटी के रेट घटने से आपके लिए क्या सस्ता क्या महंगा हो जाएगा, उसकी पूरी डिटेल कुछ देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बड़ी बड़ी बातें समझ लीजिए। पहली बड़ी बात, आपका डेली यूज का जो सामान है वो सब सस्ता होने जा रहा है, थोड़ी देर में पूरी लिस्ट बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात, आपका घर बनाना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि घर बनाने में जो चीजें लगती हैं वो सस्ती हो रही हैं। घर लेना सस्ता ऑलरेडी है, क्योंकि रेपो रेट घट गया है, होम लोन की दरें घटी हुई हैं, सीमेंट के दाम घट रहे हैं, रियल एस्टेट को बूस्ट मिलने वाला है। तीसरी बड़ी बात, आपका मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा। यानी पहले तो आप जो इंश्योरेंस लेना मस्ट है वो कीजिए और उसको में भी टैक्स घट जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी थी, उसको सीधा सरकार ने 0 कर दिया है।
चौथी बड़ी बात, आपकी कार, बाइक, साइकिल, टीवी, फ्रिज सब सस्ता होगा। आपका फोन सस्ता होगा या नहीं, यह भी आपको आज आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिए पीएम मोदी ने इस फैसले से जुड़े कौन से बड़े 5 फायदे गिनाए हैं, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस किस लेवल की अलग पॉलिटिक्स ले आई। अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं भाई कि इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत, डबल धमाका। और नरेंद्र मोदी इकोनॉमी पर ऐसे ही बड़े बड़े फैसले लेते चले जा रहे हैं, लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन इससे इंडी गठबंधन में आग लग गई। उन्हें लग रहा है कि वो तो वोट चोरी का माहौल बना रहे थे, इधर नरेंद्र मोदी ने उनका ही माहौल बिगाड़ दिया। इसलिए इंडी गठबंधन आ गया जीएसटी पर क्रेडिट लूटने। जनता को राहत देने वाले फैसले पर कैसे क्रेडिट लूटने की मार मच गई वो आप देखिए। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का पुराना ट्वीट शेयर कर दिया कि राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि 18% या उससे कम जीएसटी होनी चाहिए। कांग्रेस नेता यह दावा करने लगे कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार झुकी है। सरकार मोदी की है लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस करीब 10 सालों से जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही है। मोदी सरकार अब नींद से जागी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी पर सरकार को अपनी गलती समझने में 8 साल लग गए। जो लोग खुद अपने जमाने में महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, इससे कहीं ज्यादा टैक्स लेते थे, वो आज बता रहे हैं कि कितना टैक्स लेना चाहिए था, ये तो मैंने 8 साल पहले बता दिया था राहुल गांधी। मतलब इन लोगों का हिसाब ये है कि जैसे ही रात हो बोल दो कि देखना अभी 5 जैसे बजेंगे घड़ी में, देखना सुबह होगी। और उसके बाद जैसे ही सुबह हो तो कहिए देखा मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि सुबह होगी, इसलिए सुबह हो गई। जीएसटी पर राहुल गांधी को क्रेडिट देने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सलाह मानने में सरकार को 9 साल लगे, अगले 9 महीनों में इस सरकार की विदाई तय। पवन खेड़ा को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं बीजेपी ने क्या जवाब दिया और सरकार को यह समय लगा तो लगा क्यों। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। जीएसटी कम करने का क्रेडिट कांग्रेस राहुल गांधी को दे रही है। राहुल गांधी जिस समय कह रहे थे 2 स्लैब